सुप्रभात। क्या है श्रीमद् देवी भागवत पुराण? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। क्या है श्रीमद् देवी भागवत पुराण? देखिए, 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस पावन पुराण की महिमा कहाँ तक कही जाए। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विद्वान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से नहीं प्राप्त होता, वो फल मनुष्यों को श्रीमद् भगवत देवी के नवा यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। यद्यपि इस पुराण के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई नियम नहीं है, अतः मनुष्यों द्वारा इसका सदा ही पठन श्रवण किया जाना चाहिए। वैसे अश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़, इन महीने के चारों नवरात्रों में इस पुराण के श्रवण का विशेष फल बताया गया है। जिसके घर में नित्य श्रीमद् देवी भगवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पाप का नाश हो जाता है। तो श्रीमद् देवी भागवत नामक परम पावन पुराण का प्राकट्य भगवती श्री जगदम्बिका के श्रीमुख से आधे श्लोक के रूप में हुआ। तत्पश्चात शिष्य परंपरा से उसी का विस्तार हुआ। इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने 12 स्कंदों में इसकी रचना की है। पूरे पुराण में कुल 318 अध्याय। तो एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि महर्षियों ने मुनिवर सूरत जी से स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले और भगवती की उत्तम महिमा का वर्णन करने वाले इस पुराण को सुनने की इच्छा प्रकट की। इस पर श्री सूत जी ने आद्य शक्ति महामाया जगजननी भगवती श्री जगदम्बिका का ध्यान करके इस पुराण की पावन कथा का कहना प्रारंभ किया। तो सर्वप्रथम 5 अध्यायों में श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्यमंत का मणि की कथा, राजा प्रद्युम्न की कथा तथा राजा दुर्दम को भगवती जगदम्बा की कृपा से मनवंतराधिप पुत्र की प्राप्ति की कथा सूत जी ने ऋषियों को श्रवण कराई। तो सूरत जी नहीं है, सूत जी है, सूत जी ने। तो महात्म्य वर्णन के अनंतर ऋषियों के आग्रह करने पर सूत जी ने श्रीमद् देवी भगवत पुराण को श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम तथा कथा श्रवण के फल आदि का वर्णन किया। तो इस श्रीमद् देवी भागवत को सुनने के प्राय सभी अधिकारी शक्ति उपासक के अतिरिक्त गणेश भक्त, सूर्योपासक, शैव, वैष्णव, इसके साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सभी सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से कथा श्रवण कर सकते हैं। तो जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, क्योंकि पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट हैं, विद्वानों से दोष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, पर स्त्री, पराया धन, ब्राह्मण धन तथा दैव संपत्ति के हरण में लुप्त रहते हैं, वे कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सो, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति तक संयम पूर्वक पत्तल पर भोजन करे। वो देव भक्त, उदार, लोभ रहित और हिंसा आदि से रहित हो तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, राग, देश, पाखंड और अहंकार को भी छोड़ दे। तो कथावृत्ति को सर्वदा विनयशील, सरलचित, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। कथावाचक के लिए संयमी, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, निर्लोभी, दक्ष, धैर्यशाली तथा वक्तत्व संपन्न होना उत्तम माना गया है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को प्रणाम ना करे। जिस प्रकार नदियों में गंगा, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण,
तेजस्वियों में भगवान सूर्य, आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, धर्मशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पापनाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्री मद देवी भगवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तप है, ना कोई देवता, ना कोई मंत्र। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती हैं, इसी कारण इन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती हैं। इस कारण से इस महापुराण के सदृश कोई दूसरा उत्तम पुराण इस लोक में नहीं है। तो अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणि में भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुक्त मंडल वाली जगदम्बिका का ध्यान करने से मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।